कूच बिहार में हुई हिंसा के बाद ममता और अमित शाह में सियासी घमासान पार्ट 2 शुरू हो गया है। बंगाल पहुंचे अमित शाह ने ममता पर ताबड़तोड़ हमले किए तो ममता ने चुनाव आयोग से लेकर अमित शाह और मोदी को घेरा। बंगाल में अमित शाह वर्सेस ममता। पश्चिम बंगाल में 5वें चरण के मतदान के पहले गृह मंत्री अमित शाह ने फिर मोर्चा संभाल लिया है। अमित शाह बंगाल पहुंचे हैं और लगातार 4 दिन वहीं रहेंगे। आज अमित शाह ने बंगाल में ताबड़तोड़ 5 रोड शो किए। जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। कहाँ है किस लिए स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह आ रही है, इसलिए आ रही है। अमित शाह है देखने के लिए आ रही है। देखने के लिए हमको लोग आ रही है। हम लोग कर रही है। टीएमसी को नहीं चाहिए, टीएमसी को हारना चाहिए। ओ अमित शाह शांतिपुर, रानाघाट और नादिया में ममता सरकार पर जमकर बरसे और कहा बंगाल में बीजेपी की जीत को कोई रोक नहीं सकता है। अमित शाह ने कूच बिहार में हुई हिंसा को लेकर ममता बनर्जी को आड़े हाथों लिया। शाह ने कहा हिंसा के दौरान सीआरपीएफ जवानों के हथियार छीनने की कोशिश की गई, इसलिए जवानों को गोली चलानी पड़ी। मैंने ममता दीदी के स्टेटमेंट देखे हैं। उसी बूथ पर सुबह आनंद बर्मन का हत्या कर दिया गया, गुंडों द्वारा हत्या कर दिया, और वो इसलिए हत्या कर दिया गया कि वहां पर मतदान न हो पाए। उसी बूथ पर हमला किया गया और उसी बूथ पर सीआईएफएस के हथियार लूटने का प्रयास किया, मगर ममता दीदी सिर्फ 4 लोगों को श्रद्धांजलि देती है। आनंद बर्मन की मौत की उनको नहीं पड़ी। ममता बनर्जी भी बंगाल में बीजेपी के घनघोर प्रचार के सामने दीवार बनकर खड़ी हैं। ममता ने आज जलपाईगुड़ी में 2 रैलियां की और पूर्वी बर्धमान में रोड शो किया। कूच बिहार हिंसा में मारे गए लोगों से ममता ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। ममता ने कहा केंद्रीय सुरक्षा बलों की वजह से ये घटना हुई है। वो खुद कूच बिहार आना चाहती थी, लेकिन चुनाव आयोग ने नेताओं के कूच बिहार जाने पर रोक लगा दी थी, इसलिए पीड़ित परिवार के बीच नहीं जा सकी। Systems cannot be changed. The institution will continue forever, and the system is to be maintained as per our election rules and all. Yes, they can do anything and everything, but there must be something very essential, that what is called democracy, what is called free and fair election, what is the impartial election, everybody wants that. कूच बिहार हिंसा में कल केंद्रीय सुरक्षा बलों की फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई थी। इस पर जमकर सियासत हो रही है। ममता ने कहा है कि चुनाव आयोग की रोक खत्म होने के बाद चौथे दिन कूच बिहार जाऊंगी। कूच बिहार हिंसा को लेकर जिस तरह ममता और अमित शाह आमने सामने हैं, उससे साफ है कि आने वाले दिनों में सियासी घमासान और तेज होने वाला है। पश्चिम बंगाल में चुनाव की आधी लड़ाई पूरी हो चुकी है। 8 चरणों में से 4 चरण के वोट डाले जा चुके हैं। ऐसे में दोनों ही पार्टियों ने अपनी पुरानी रणनीति में कुछ बदलाव किए हैं। दोनों ही पार्टियों को लगता है कि आधा रास्ता आने के बाद रणनीतियों में कुछ बदलाव की जरूरत है। आखिर क्या है वो बदलाव और किस तरह और तेज होती जा रही है मोदी वर्सेस ममता की ये सीधी लड़ाई। दीदी बीजेपी ओ दीदी, खेला होवे। अरे दीदी, बीजेपी हारबे, मोदी हारबे। दीदी का जाना तय हो चुका है। 1 इंची जमी बीजेपी के छाड़बो ना, 1 इंची जमी बीजेपी के छाड़बो ना। पहले हुई बंगाल की अपनी बेटी बनाम भ्रष्टाचार की बुआ वाली लड़ाई। टीएमसी ने जगह जगह पोस्टर टांग दिए, बंगाल को चाहिए अपनी बेटी। जवाब में बीजेपी ने हर मंच से ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर लग रहे भ्रष्टाचार के आरोपों को सीधे ममता से जोड़ना शुरू कर दिया। आप और आपका भतीजा जो रोक कर बैठे हैं, मैं आपको कहता हूं मई के बाद आप रोक नहीं पाओगी, क्योंकि आप मुख्यमंत्री ही नहीं होंगे। बंगाल में 4 चरणों के मतदान हो चुका है और
अब रणनीतियां भी बदलने लगी है और इसीलिए बीजेपी अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ कम और ममता बनर्जी के खिलाफ ज्यादा बोलने लगी है, क्योंकि उसे पता है कि कहीं ना कहीं टीएमसी ममता बनर्जी को नंदीग्राम से खड़ा करके उसे आमने सामने की सीधी लड़ाई वाली चुनौती दे दी है और इसीलिए पार्टी को इसका जवाब भी ममता पर सीधे हमला करके देना चाहिए। जो दुआर में सरकार है, आपका पास सरकार है, ये स्ट्रैटेजी टीएमसी ने देखा और अल्टरनेटिवली भाजपा ने दिखाया सोनार बांग्ला, द कॉन्सेप्ट ऑफ सोनार बांग्ला, गोल्डन बंगाल। ये सब जो एलिमेंट्स है, ये सब एलिमेंट्स लेकर जो पब्लिक का माइंड है, जो वोटर्स का माइंड है, वो बहुत डिफ्यूज्ड हो गया। ये तो हमको स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का प्रभाव, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का उद्भव इस बार पहले हम देखा इतने जोरदार से बंगाल में हुआ। बंगाल चुनाव के शुरू होने से पहले बीजेपी की टीएमसी के खिलाफ रणनीति रही। बीजेपी की पुरानी रणनीति, ममता को उनके भतीजे अभिषेक बैनर्जी के भ्रष्टाचार के मामलों से जोड़ने की कोशिश, राज्य में जारी तोलाबाजी और तृणमूल के सिंडिकेट राज पर हमला करने की कोशिश, उम्पुन तूफान में केंद्र सरकार के पैसों को जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंचने देने का आरोप। बंगाल में बीजेपी की रणनीति बदलने की एक अहम वजह रही नंदीग्राम में ममता बनर्जी के पैर में चोट लगना और इसके बाद व्हील चेयर पर चुनावी प्रचार करने की हकीकत, जिसने जनता से उन्हें सीधे जोड़ दिया और यहां से बदली बीजेपी की रणनीति। बंगाल चुनाव में बीजेपी ने अपनी रणनीति में बदलाव लाते हुए टीएमसी को घेर कर कहना शुरू कर दिया। बीजेपी ने चुनावी प्रचार में कहना शुरू कर दिया कि जब वो सत्ता में आएगी तो बंगाल को सोनार बांग्ला में बदल दिया जाएगा, बेरोजगारी को कैसे कम किया जाएगा, कैसे कामकाज में गति आएगी, बहुत सालों से उद्योग की गति जो रुक गई है अब कैसे उसको फिर से बढ़ावा दिया जाएगा। साथ में ममता की तुष्टीकरण की राजनीति के खिलाफ ध्रुवीकरण की राजनीति भी शुरू कर दी। बीजेपी को पुरानी रणनीति इसलिए भी बदलनी पड़ी क्योंकि भ्रष्टाचार के मामलों की जो हाई लेवल जांच चल रही थी उसमें ज्यादा कुछ मिल नहीं रहा था। पॉलिटिक्स की है वो है इनसाइडर आउटसाइडर पॉलिटिक्स, और इसमें बीजेपी का मुनाफा हुआ। दूसरे जो है ओवर रिएक्टिव टू द एजेंडा ऑफ बीजेपी, जैसे जय श्री राम, ये सब धनी के ऊपर जो ओवर रिएक्शन गवर्नमेंट ममता बनर्जी ने, उसका पार्टी ने दिखाया, इसका भी कोई ज़रूरत नहीं थे बंगाल में। बीजेपी ने चुनाव से 60 से 75 दिन पहले तक रैलियां ज्यादा की ताकि भीड़ की तादाद ज्यादा दिखाई जा सके और संख्या बल के हिसाब से टीएमसी को डिफेंसिव किया जा सके, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अगले दौर में बीजेपी को सही लगा रैलियों के साथ साथ रोड शो भी करना और जनता के बीच में सीधे पहुंच जाना। शुभेंदु अधिकारी को भी सुपर हीरो के रूप में प्रमोट किया गया, लेकिन नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान करके ममता बनर्जी भी बीजेपी की इस प्लान को काउंटर किया। अब बात करते हैं तृणमूल कांग्रेस की पुरानी रणनीति की। तृणमूल कांग्रेस बंगाल चुनाव के कई महीनों पहले से ही कह रही थी कि इस बार बंगाल के चुनाव में लड़ाई है बंगाली बनाम बाहरियों की। बीजेपी के धार्मिक ध्रुवीकरण को सफल नहीं होने देने के लिए ममता ने चंडी पाठ से लेकर खुद का गोत्र तक बता दिया। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सीबीआई या ईडी की कार्रवाइयों को उन्होंने मोदी और अमित शाह का षड्यंत्र करार दिया। वक्त बदला और तृणमूल कांग्रेस के लिए मुश्किलों का असली दौर तब शुरू हो गया जब पार्टी से एक के बाद एक बड़े नेता बीजेपी में शामिल होने लगे। लेकिन ममता बनर्जी ने हर रैली से लोगों को कहा कि मेरे नाम पर वोट दीजिए और शुभेंदु अधिकारी जैसे नेताओं को गद्दार और मिर्जाफर बता दिया। ममता ने इसके बाद अपनी रणनीति फिर बदली और इस रणनीति के तहत बीजेपी के हर सवाल का जवाब देना और तुरंत रणनीति बनाकर उसे काउंटर करना शुरू कर दिया। दीदी दीदी ओ दीदी बंगाल की जनता चुनाव को बेहद गंभीरता से लेती है और वे 5 साल चुनाव के लिए इंतजार करते रहते हैं और शायद इसीलिए वोटिंग के दिन यहाँ 80% से ज्यादा मतदान देखने को मिलता है। तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां जानती हैं कि एक ही रणनीति पर बने रहना उन्हें ठहरा हुआ पानी बना देगा और इसीलिए यहाँ आने वाले दिनों में और भी ज्यादा चुनावी रंग देखने को मिलेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।